सरकार आम आदमियों की सुरक्षा का दावा भले ही करती हो, भले ही सरकार द्वारा भूमि निस्तारण संबंधी तमाम योजनाएं कागज पर चलाई जाती हों, लेकिन इन योजनाओं से आम आदमी को किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब देश की रक्षा और सुरक्षा में लगा सैनिक जो देश की सरहद पर निगहबानी कर रहा है, वो अमेठी में अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। अमेठी का पुलिस प्रशासन ऐसे सैनिकों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। पिछले 3 महीनों में लगातार कई सैनिकों का मामला अमेठी जिले में देखने को मिला है। कभी सैनिक अपने हक की लड़ाई के लिए वर्दी में एसडीएम वासियों के कार्यालय के सामने बैठना पड़ता है, तो कभी जमीन विवाद के चलते सैनिक के पिता की हत्या हो जाती है। इस प्रकार फौजी को ना तो संग्रामपुर थाने से और ना ही अमेठी कोतवाली से कहीं से भी राहत नहीं मिलती। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मडौली गांव का है, जहां पर गाटा संख्या 415 में पीड़ित सैनिक ने अपनी मां के नाम जमीन का बैनामा करवाया था। राहुल कुमार इस समय भारतीय सेना में तैनात होकर देश की सेवा कर रहा है। उसकी वर्तमान में पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है और जब वो छुट्टी में आया तो उसने मकान बनवाना शुरू कर दिया। तभी दबंगों द्वारा मना कर दिया गया। इसके लिए जब वो पुलिस के पास गया तब पुलिस ने भी दबंगों का ही साथ दिया और काम करने से मना कर दिया। जो इसकी गाटा संख्या पर अभी तक कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है। बगैर किसी विधिक रोक के पुलिस के द्वारा मकान बनवाने से मना करना समझ से परे है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसी गाटा संख्या में दूसरे व्यक्ति का भी निर्माण कार्य चल रहा था, जिसने वर्ष 2009 में जमीन बैनामा लिया था और ये लोग तब से लेकर आज तक काबिज भी हैं। लेकिन जब मकान बनाने चले तो उसी गाटा संख्या के एक अन्य हिस्सेदार ने इस पर आपत्ति लगा दी, जबकि उसी गाटा संख्या में जिस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है उसने अपने बनवाने में स्वयं इन लोगों की जमीन दिखाई है, जिसके बाद से लगातार सैनिक और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन पुलिस उन्हें दबंगों की बात मानती है और इन्हीं लोगों पर उल्टे कार्यवाही करती है। जबकि इसी संग्रामपुर थाना क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय सेना के एक जवान ने वर्दी पहनकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे, तब जाकर उसको अपनी जमीन वापस मिली। वहीं पर जमीनी विवाद के चलते अभी शुक्लपुर गांव में सैनिक के पिता की हत्या हो गई, जिसके बाद अब इस सैनिक का मामला चल रहा है, जिसमें पुलिस के द्वारा गलत लोगों का साथ दिया जा रहा है, जिसके चलते 2 परिवार पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। इसी के साथ मकान बनाने वाले मिस्त्री की पिटाई करने वाले लोगों पर ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, जिसके चलते उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। जबकि इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह से भी सैनिक मिला, जहां पर उन्होंने उसकी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद उसका कार्य रोका पड़ा है और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए अमेठी से दिलीप यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? सर ऐसा है कि मैंने कल काम करने गया। जब काम शुरुआत किया तो इतने में रोकने वाले पहुंच गए हमारे पास और काम को रुकवा दिए। हमने कहा चलो भाई नहीं करेंगे, तो जब रुकवा दिया गया हमने वापस आ गए। जब वापस आ गए रास्ते में हमें फिर ये लोग जो हैं बैठे थे, हमें वहाँ मारा पीटा और उसके बाद में वो मारने की धमकी दी और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इस जगह आओगे तो तोड़ ताड़ दूँगा सारे लेबर और मिस्त्री को। इसकी सूचना आप थाने में दिए और वहाँ पर क्या हुआ? जी शाम को फिर मैंने आया थाने में आया तो हमें जब थाने जा रहा था तो गेट पर सिपाही रोक लिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जाओ ठीक है, हम जांच पड़ताल करके और इसको बताएंगे, तुम्हें बुलवाएंगे। तो वहाँ भी मैंने जब कोई भी हमें सूचना न मिली, फिर थाने आया मैंने दिन में दूसरे दिन जब थाने आया तो वहाँ मुझे जो है अधिकारी जो हैं वो अपने कमरे में बुलवा लिए। तो जो बुलवा करके हमें जो है मतलब यही बताने लगे और हमारा कुछ कार्य ना होके हमें खुद को चालान हमारा लिख दिया कर दिया। चालान आपके साथ और किसको चालान किया? हमारे साथ जो है मतलब ये जिसका मकान बना रहे थे उसको भी कर दिए, जो कि उसका कोई मतलब वो नहीं था, और एक रिश्तेदार को भी चालान कर दिए, जो कि हमारी और 2 की झगड़ा थी, इनमें 2 की चालान मतलब बेफर्जी कर दिए। और उसके बाद में हमारा चालान करके और हमने जो है उसको जमानत कराया। जमानत से मैंने छूटा शाम को, तो घर गया घर।
आपका मुकदमा लिखा गया? नहीं सर, मुकदमा हमारा नहीं लिखा गया, मुकदमा कोई नहीं लिखा गया, बस यही मुकदमा ना लिखते हुए हमारा जो है चालान कर दिए। तो आप क्या चाहते हैं और प्रशासन से क्या? अरे सर, ऐसा है, ऐसा ही होता रहेगा तो सरकार से क्या मतलब है? सरकार जो कुछ कर ही नहीं पाएगी, दलितों ऐसे मार खाएंगे ना, काम मेहनत मजदूरी आधी करेंगे आधी नहीं पाएंगे, ऐसे हमेशा दलित मारे जाएंगे। और कोई भी सरकार आएगी तो वही ऐसा ही होगा दलितों के साथ, ना तो उनको कोई मतलब वो न्याय मिलेगी कहीं, और नहीं उनको कमाने खाने की कहीं स्थान भी मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा है, दबंग लोग हैं, जहाँ मर्जी तहाँ मार देते हैं, जहाँ मर्जी तहाँ पकड़ लेते हैं। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? किस चाहिए जो सरकार आएगी, हम लोगों को कोई सुख नहीं है, किसी तरह से संतुष्टि नहीं है। क्या दिक्कत हुई, क्या कैसे है, क्या है पूरा मामला? मामला ज़मीन का है। मैं जहाँ बेनामा ले वहाँ घर बना रहा हूँ, उसके चक्कर में दूसरा जो विपक्षी दल है वो विवाद कर रहा है, घर बनाने नहीं दे रहा है। उनके पास न कोई इसके कागज है न कुछ है। आज क्या आपके साथ क्या हुआ? आज मेरे साथ हुआ, कल मैं शाम को कल दिन में काम लगाने के लिए गया था तो उधर काम के लिए मना कर दिया। काम लगाने के लिए जब मना कर दिया तो उधर से मिस्त्री हमारा घर वापस आ रहा था। घर वापस आते समय रास्ते में एक जो विपक्षी दल है विनेश कुमार, वो मिस्त्री को मिले, उसे गलौला पकड़ लिया, उसे धमकी दी मारने को, सारा कुछ किया। उसने से शाम को जब घर गया तो उसने मुझे कुछ बताया शाम को तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो शाम को उसका एप्लीकेशन लेके आया था थाने में से, कमेटी संग्राम कमेटी में लगता है। कमेटी में लाया तो गेट के पास ही मुझे एप्लीकेशन ले लिया गया और भेज दिया गया। उसके बाद आज सुबह बुलाया गया था, तो दोपहर में 10-11 बजे आया था, लेके गया वापस। तो हमारे पक्ष का मामला सुना गया, तो उस पक्ष का मामला भी सुना गया। बोला गया ठीक है आप बैठो, वो पक्ष आ रहा है। तो पक्ष आने के बाद जब मामला सुन लिया गया उसके बाद हमें बुलाया गया। हम तीनों अंदर गए थे, फिर बात विवाद हुआ, थोड़ा बातचीत हुआ। उसके बाद फिर मैं एक आर्मी हूँ, फिर भी मेरा चालान काटा गया जबकि मेरा कोई मतलब नहीं था। क्या आपने बताया कि आप आर्मी में हैं? हाँ बताया गया। उसके बाद भी मेरा चालान दिया गया। जब मेरे मामा साथ में आए थे उनका भी चालान कर दिया गया। उनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी ऐसे हुआ है।